लोगों का मानना है अस्थियां गंगा में प्रवाह करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहानी 3 साल पहले की है। सुरेन अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाह करने के लिए बस में बैठकर बनारस के लिए जा रहा था। अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुए थे कि इतना बड़ा दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा था। उसकी पत्नी की मौत घर में हुई शॉर्ट सर्किट से हुई थी। उस दिन सुरेन किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। वो जब घर वापस आया, उसने दरवाजे को नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब सुरेन लगातार दरवाजे को नॉक करने लगा और उसकी पत्नी माया को आवाज लगाने लगा। उसने फौरन कॉल भी किया, लेकिन माया ने फोन रिसीव नहीं किया। अब सुरेन बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि वो लगातार दरवाजे को 2 घंटे से पीट रहा था। आखिर में सुरेन ने फौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आते ही जब दरवाजे को तोड़ा गया, सुरेन दौड़कर अंदर गया और वो पागलों की तरह माया को कमरे में ढूंढने लगा। उसने बेडरूम, किचन, टेरेस हर जगह ढूंढा, लेकिन माया कहीं नहीं मिली। आखिर में उसने बाथरूम के दरवाजे को खोला। बाथरूम से धुआं निकल रहा था। उसने देखा माया बाथ टब में गिरी पड़ी है और उसकी आंख खुली हुई है और हाथ पैर जैसे पत्थर के बन गए हैं। वे फौरन माया को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर देखते ही जवाब दे दिया। उसने कहा, माया अब इस दुनिया में नहीं रही। सुरेन चीख कर रोने लगा। जब माया की बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो सुरेन और ज्यादा फूट कर रोने लगा। उसे उस दिन अपने ना होने पर अफसोस होने लगा। ये सब सोचते और बस में बैठे बैठे काफी देर हो चुका था और धीरे धीरे शाम हो चली थी, क्योंकि हैदराबाद से बनारस का सफर काफी लंबा था। बस अपनी रफ्तार में चल रही थी कि अचानक बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगा और बेचैन होने लगा। उसकी ये बेचैनी देखकर बस के सारे पैसेंजर के होश उड़ गए। वे सभी कहने लगे, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में ले चलो। ये सब देखकर बस का ड्राइवर भी बहुत ज्यादा डर गया। उसने बस की स्पीड बहुत तेज कर दी। बस की रफ्तार बढ़ाते ही वो बुजुर्ग आदमी और ज्यादा बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसमें 10 लोगों जितना ताकत आ गई हो। वो चीख कर कहने लगा, मुझे बनारस नहीं जाना, मुझे गंगा में मत बहाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। उसकी ये बात सुनकर बस में बैठे सारे पैसेंजर के रोंगटे खड़े हो गए और सुरेन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। सुरेन और ज्यादा डर गया था। वो बुजुर्ग आदमी सुरेन के हाथों में अस्थियों को देखकर हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और ज्यादा कहने लगा, मुझे गंगा में मत बहाओ, मुझे बनारस नहीं जाना। उसकी ये पागलपन को देखकर बस का ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि अचानक बस की एक्सीडेंट हो गई। बस के इस हादसे में सुरेन को छोड़कर सभी मारे गए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के भूतिया और हॉरर घटनाएं हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।